एक बार संध्या के समय श्री राधा ने नंदनंदन श्री कृष्ण को बुलवाया। उनका आमंत्रण पाकर नित्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदलीवन था, श्री कृष्ण वहां गए। कदलीवन में एक मेघ महल बना था जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सुसज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखेरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। गोलोक में प्राप्त हुए श्रीदामा के शाप से वृषभानुनंदिनी को श्री कृष्ण विरह का दुख भोगना पड़ रहा था। उस दशा में भी वे वहां अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही थी कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। सखी के मुख से जब ये संवाद मिला कि श्री कृष्ण अपने विपिन में पधारे हैं, तब श्री वृषभानुनंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गई और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आई। व्रजेश्वरी श्यामा ने व्रजवल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया और क्रमशः पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार अर्पित किए। परिपूर्णतमा श्री राधा ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और सहयोग पाकर वे हर्षोल्लास से भर गयी। उन्होंने वस्त्र, आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री कृष्ण के कुशस्थली चले जाने के बाद श्री राधा ने कभी श्रृंगार धारण नहीं किया था। इस दिन से पहले उन्होंने कभी पान नहीं खाया, मिष्ठान भोजन नहीं किया, शैया पर नहीं सोई और कभी हास परिहास नहीं किया था। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा। श्री राधा बोली, ऋषिकेश, तुम तो साक्षात गोकुलेश्वर हो, फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुशस्थली क्यों चले गए? इसका कारण मुझे बताओ। नाथ, तुम्हारे वियोग से मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक एक मनवंतर के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए दो परार्ध के समान व्यतीत होता है। देव, किस? और एक दिन मेरे लिए दो परार्ध के समान व्यतीत होता है। देव, किस? कुछ समय में मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं तुम्हारे सुखदायी चरणारविंदों का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। जैसे सीता श्री राम को और हंसिनी मानसरोवर को चाहती है, उसी तरह मैं तुम मानदाता रासेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, मैं तुमसे अपना दुख क्या कहूँ। नाथ, 100 वर्ष बीत गए, किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। अपने परम प्रियतम स्वामी श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्री राधा विरवस्था के दुखों को स्मरण करके अत्यंत खिन्न हो फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया को रोते दिख प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने वचनों द्वारा उनके मानसिक क्लेश को शांत करते हुए ये प्रिय बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्रिय राधे, ये शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम दोनों का तेज एक है, जो दो रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहां मैं हूं वहां सदा तुम हो और जहां तुम हो वहां सदा मैं हूं। हम दोनों में प्रकृति और पुरुष की भांति कभी वियोग नहीं होता। राधे, जो नराधम हम दोनों के बीच में भेद देखते हैं, वे शरीर का अंत होने पर अपनी उसी दोष दृष्टि के कारण नरकों में पड़ते हैं। श्री राधिके, जैसे चकई प्रतिदिन प्रातःकाल अपने प्यारे चक्रवाक को देखती है, उसी तरह आज से तुम भी मुझे सदा अपने निकट देखोगी। प्राणवल्लभे, थोड़े ही दिनों के बाद मैं समस्त गोप गोपियों के और तुम्हारे साथ अविनाशी ब्रह्म स्वरूप श्री गोलोक धाम में चलूंगा। माधव की यह बात सुनकर गोपियों सहित श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया, जैसे रमा देवी रमापति की पूजा करती हैं।